है गए वो सब डिसीजन। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन सी एनआईटीज आपको लो रैंक पे मिल सकती हैं। अब लो रैंक का एस्टिमेशन आपको यहाँ पे कट ऑफ देके पता चल जाएगा। सारी कैटेगरीज को हम डिस्कस कर लेंगे। तो आपकी सारी जो एनआईटीज है, टॉप के एनआईटी हो या फिर नीचे के एनआईटीज हो, आपको लो रैंक पे क्या क्या मिल सकता है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ऑफकोर्स हम ब्रांच के पीछे नहीं जाएंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पर एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा अगर आपकी इतनी तक रैंक है तो आपको कौन सी एनआईटी मिल सकती है, जिसमें हम जोशा को और सीसाप दोनों को अगर एस्टिमेट करके चलेंगे, है ना। तो सीसा आपको पता ही है स्पॉट राउंड की जो काउंसलिंग होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनआईटी अगरतला को। और एनआईटी अगरतला की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो आपकी क्लोजिंग सीआरएल थी वो थी आपकी 68,388। तो आपको जनरल कैटेगरी में 68,388 तक कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एनआईटी अगरतला में ये सीसैप राउंड की हम बात कर रहे हैं। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपको 71,000 तक के करीब गई थी, ओबीसी की 76,000, एसटी की 3,10,000 तक और एससी की 1,98,000 तक। और बाकी पीडब्ल्यूडी में कोई स्पॉट राउंड तक गया नहीं था। तो ये हमने डिस्कस किया। ऑफकोर्स इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी या प्रोडक्शन मिलेगी, तो ये हमने स्पॉट राउंड में अगरतला को डिस्कस कर लिया। एनआईटी आंध्रा की बात करें, आपकी अभी ही 2015 में स्टैब्लिश हुई थी। अगर इसमें बात करें तो आपको जनरल कैटेगरी के 64,962 तक, ईडब्ल्यूएस के अभी तक स्पॉट राउंड तक तो ऐसे कोई गई नहीं थी कट ऑफ। ओबीसी की बात करें तो 78,000, एसटी की 1,75,000, एससी की 1,74,000 तक, पीडब्ल्यूडी की 4,39,000 तक गई थी। और अगर इसमें भी बात करें तो ये आपकी बायोटेक्नोलॉजी या फिर मेटलर्जी वगैरह मिल रही थी। एनआईटी रायपुर की बात करें, ये भी अभी हाल ही के बहुत पुरानी एनआईटी है और छत्तीसगढ़ में आती है। और अगर इसकी जनरल कैटेगरी की बात करें सीसैप राउंड में तो वो गई थी 59,000 के करीब में, ईडब्ल्यूएस 69,853, ओबीसी 74,000 तक गई थी, एसटी 2,39,000 तक, एससी 1,84,000 तक, पीडब्ल्यूडी किसी लिए नहीं। एनआईटी दिल्ली काफी अच्छी एनआईटी है, लोग अभी इतना ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करते। अब इसका खुद का कैंपस भी हो गया, तो एनआईटी दिल्ली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसकी खासकर कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छी है, जो कि 5,000 के अंदर तक बंद हो जाती है। एनआईटी दिल्ली की बात करें तो आपकी सीसैप राउंड तक गई थी 21,568, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मिली थी। ईडब्ल्यूएस में कोई गया नहीं था, पर अगर आप एनआईटी दिल्ली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चाहते हैं तो आपको 15,000 से नीचे तो रैंक रखनी पड़ेगी। ओबीसी की बात करें तो 24,000, एसटी की 1 लाख के करीब में, एससी की 70,000 के करीब में और पीडब्ल्यूडी की 2 लाख 3 लाख के करीब में। एनआईटी जालंधर की बात करें तो आपकी सीसैप राउंड तक गई थी 50,878 तक, जहां पे आपको टेक्सटाइल मिला था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 55,000 तक गई थी, ओबीसी 59,000, एसटी 2,63,000, एससी 1,18,000। एनआईटी गोवा की बात करें, एक काफी अच्छी डिसेंट सी एनआईटी, सीएस यहां की भी अच्छी है। जनरल की बात करें तो 37,000, ईडब्ल्यूएस की आपकी 46,000, ओबीसी की 45,000। और आपकी एसटी कोई लिया नहीं था, पर एसटी में अगर आप चाहते हैं तो आपको एक डिसेंट सी आपको रखनी पड़ेगी, आप जानते हैं 80,000 तक मिल जाती है। एससी की बात करें तो 1,21,000। एनआईटी जमशेदपुर एक और अच्छी एनआईटी, खासकर इसका सीएस काफी ज्यादा ग्रो किया, 15 से 16 लाख इसकी एवरेज प्लेसमेंट है सीएस में। एनआईटी जमशेदपुर की बात करें तो आपको जनरल में 45,757 तक मिल गई थी, ईडब्ल्यूएस 50,000 तक मिल गई थी, ओबीसी 55,000 तक, एसटी 1,97,000 तक मिल गई थी, एससी आपको 1,54,000 तक। अगली एनआईटी की बात करें तो हो गई आपके एनआईटी मिजोरम। एनआईटी मिजोरम की बात करें तो जनरल कैटेगरी 69,683, ओबीसी की बात करें तो 72,000, ईडब्ल्यूएस में अगर आपको चाहिए तो आपको 40,000 के अंदर रैंक मेंटेन करना पड़ेगा, या फिर 50,000 तक आप एस्टिमेट कर सकते हो मिजोरम में, क्योंकि सीसैप में किसी ने लिया नहीं था। एसटी की बात करें तो 2,46,000, एससी को 1,78,000 और पीडब्ल्यूडी को तो 7,90,000 तक मिली थी। एनआईटी नागालैंड की बात करें, यहाँ की एवरेज कंप्यूटर साइंस की बात करें तो बहुत अच्छी तो नहीं है, 6 लाख के करीब में है। एनआईटी नागालैंड में आपको 68,000 तक जनरल में, ईडब्ल्यूएस 76,000 तक, ओबीसी में 73,000 तक, एसटी और एससी की बात करें तो 3 लाख और 1 लाख के रेस्पेक्टिवली मिली थी। एनआईटी पटना की बात करें, एक अच्छी एनआईटी है, और अगर बात करें तो 44,000 पे जनरल, ईडब्ल्यूएस की 48,000, ओबीसी 49,000 पे आपको सिविल तक की गई थी, और एसटी 1,65,000 मैकेनिकल, 1,42,000 सिविल आपकी एससी की गई थी। एनआईटी पौंडुचेरी की बात करें, एक अच्छी डिसेंट सी एनआईटी है आपके नॉर्थ ईस्ट में, 39,000 तक गई थी जनरल, ईडब्ल्यूएस 40,000, ओबीसी 46,000 और आपकी 1,35,000 एसटी, और एससी गई थी आपकी 1,47,000। एनआईटी श्रीनगर सीएस की आपकी बात करो तो 6 से 7 लाख वही आपकी जाती है। 75,000 तक आपको मिल गई थी जनरल में, ईडब्ल्यूएस में 79,000 तक, ओबीसी में 80,000 तक मिल गई थी, एसटी और एससी में 2,66,000 और 1,94,000 रेस्पेक्टिवली। और एनआईटी उत्तराखंड की बात करें, नई एनआईटी है, एवरेज पैकेज की बात करें तो आपका अराउंड 5 लाख के करीब में रहता है। और जनरल कैटेगरी की बात करें तो आपकी गई थी लगभग 47,000 के करीब में, ईडब्ल्यूएस हालांकि किसी ने लिया नहीं था, पर आप समझिए 40,000 के अंदर रहना पड़ेगा एडमिशन चाहिए तो। ओबीसी 49,000 के करीब में गई थी, एसटी 1,68,000 और एससी आपकी गई थी
1,32,000 के करीब में। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश की बात करें, एक बार फिर से नई एनआईटी है और आपके 66,000 जनरल में गई थी। सीसैप राउंड की ऑफकोर्स हम बात कर रहे हैं, पर अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो सीसैप में तो गया नहीं था कोई, पर आपको अंडर 40,000 सिक्योर करना पड़ेगा। ओबीसी की बात करें तो 70,000, एसटी की बात करें तो 2,40,000 और एससी की बात करें तो 1,74,000। एनआईटी मणिपुर की बात करें, एक डिसेंट सी एनआईटी है और इसका एवरेज प्लेसमेंट भी आप मान सकते हैं 5 लाख के करीब में। 59,000 जनरल में और ईडब्ल्यूएस हालांकि गई नहीं थी मणिपुर तक, पर बात करें तो 40,000 अंदर आपको सिक्योर करना पड़ेगा जोसा के लिए। ओबीसी में अगर बात करें तो 69,000, एसटी की बात करें तो 1,84,000, एससी की बात करें तो 1,72,000। तो ये हमारी जो कुछ आपकी नीचे की एनआईटीज है, तो अगर हम इसमें एक रफ एस्टिमेशन लेके चले तो आपकी अगर कैटेगरी रैंक ईडब्ल्यूएस में 70,000 के करीब में भी है तो आपको एक अच्छा चांस है कि आपको एक डिसेंट नॉर्थ ईस्ट की एनआईटी मिल जाएगी आपको नीचे के ब्रांचेस ऑफ कोर्स। और अगर आपकी रैंक ओबीसी में 80,000 के करीब में है तो आप एक एस्टिमेट कर सकते हो कि हाँ आपको एक एनआईटी सीसैप राउंड तक जाके तो मिल ही जाएगी कम से कम। और जनरल की बात करें तो आपको एक सेफ ऑप्शन लेके 74,000 के करीब में, या फिर मतलब ईडब्ल्यूएस में 74,000 और जनरल में आप 70,000 तक मान सकते हो। और आपको एससी और एसटी में तो हमने देखा कि 2-2, 3-3 लाख रैंक तक आपको मिली थी, पीडब्ल्यूडी में तो 7 से 8 लाख तक। तो ये हमने आज डिस्कस किया कि आपको एटलीस्ट अगर एक एनआईटी चाहिए और किसी भी कैटेगरी में हो और सीसैप राउंड तक आपको क्या क्या रैंक लानी पड़ सकती है। अगर हम बात करें एनआईटी की टॉप 10 सीएससी की कंप्यूटर साइंस की, तो वो हमने वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको जाके देख लेना। सारी ट्रिपल आईटीज को हमने एक वीडियो में डिस्कस कर दिया था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके उसको भी देख लेना। और अगर हम बात करें आपकी टॉप 10 आईआईटीज को हमने कवर कर दिया है सारी कैटेगरीज में कि आपको कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए, उसको भी जाकर देख लेना। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर दी हैं और जितना आपको नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके उसको देखो। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके ANNNNSHUL पे फॉलो करके अपना डाउट पूछ सकते हो। बाकी आपको मैं एक और बात बता दूं, चैनल तुम लोग सब्सक्राइब नहीं मारते हो, सब्सक्राइब मार दो। बाकी किसी से भी रिलेटेड आपको कोई वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सॉरी कमेंट सेक्शन में जाके आपको बताना है। तब तक इस बात का ख्याल रखो, जिस आप एनआईटी में जाना चाहते हो वो आपको जरूर मिल जाएगी। बाय बाय।